मून क्लासेस के अंतर्गत करंट अफेयर से संबंधित इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दिनांक 2/5/2023 से संबंधित करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो में इमेज और फोटो जो सिर्फ यूज किए जा रहे हैं वो सिर्फ रेफरेंस पर्पज से यूज किए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बंत का खिलाड़ी, ये हमारी एक खिलाड़ी हैं, नई उभर के आई हैं हमारे सामने या देश के सामने। और ये कौन से खिलाड़ी हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं। कुछ लोग शतरंज हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश के लिए चेस। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खिलाड़ी। तो ये क्या है? देश की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनी है, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनी। उम्र इनकी करीब है 20 वर्ष से, ज्यादा उम्र की नहीं। 2428, इतनी कम उम्र में इन्होंने ये काम किया है कि ये हमारे देश की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गई है। 2428 ELO, ये फिडे नाम की जो शतरंज की शीर्ष संस्था है वो अंक सभी लोगों के पॉइंट जोड़ती है। तो इनके जो बंत का खिलाड़ी हैं, इनके 2428 ELO अंक हैं। देश के तीसरे नंबर की शतरंज खिलाड़ी बन गई है। इनके ऊपर रैंक में जो है कोनेरू हम्पी है 2560 अंकों के साथ, और द्रोणावल्ली हर्रिका है 2500 अंकों के साथ है। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद जो बतका के आदर्श हैं। हमारे देश के 5 बार शतरंज में विश्व चैंपियन रहे हैं विश्वनाथ आनंद, तो इनको ये अपना आदर्श मानती हैं। तो ये है हमारा बंत का अग्रवाल, का पूरा नाम है बंत का अग्रवाल। आप देख लें ताकि आपकी इनसे पहचान हो सके। कभी सामने फोटो देख लें तो आपको समझ में आ जाए कि ये कौन है। कई बार पूछा जाता है कि हमारे शतरंज के खिलाड़ी कौन है, तो बंत का अग्रवाल ध्यान रखें, शतरंज में एक नाम और जुड़ गया। अगला टॉपिक है ऑपरेशन कावेरी अपडेट। इसमें क्या है? ऑपरेशन कावेरी आपको पता है क्या है कि जो सूडान में हिंसा हो रही है उसके तहत जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वहां से जो लाए जा रहे हैं उन्हें ऑपरेशन कावेरी के तहत लाए जा रहे हैं। 186 भारतीय और वापस देश सुरक्षित लौट आए हैं। कोच्चि पहुंचे हैं। ये कहाँ पर पहुंचे? कोच्चि। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके ये जानकारी मीडिया को दी गई है। अब तक कुल 2486 लोगों को वापस लाया गया है ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? 2486 लोग वापस अपने देश आ गए हैं। काफी अच्छी पहले सरकार की। अगला टॉपिक है ट्राई ने बताया। ट्राई क्या है? एक संस्था है कि AI की मदद ली जाएगी स्पैम कॉल को रोकने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है ट्राई का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे मोबाइलों पर या सभी के मोबाइलों पर ज़्यादातर स्पैम कॉल्स बहुत आ रही है। आप किसी कार में व्यस्त हैं और उन्हें एक स्पैम कॉल्स आ गया, आपने सोचा कॉल है, पता नहीं देखा आके तो स्पैम कॉल, तो काफ़ी थोड़ा सा इरिटेशन सा लगता है। इससे बचने के लिए ट्राई ने कुछ कदम उठाने जा रही है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे हम लोगों के पास जो बुद्धि है, हम जिस बुद्धि को यूज करते हैं वो हमारी नेचुरल बुद्धि है, हमें ये नेचर से मिली है। लेकिन अब जो डिवाइसें बन रही हैं, मशीन बन रही हैं, उनमें ह्यूमन ने मतलब मानव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट कर दी है, तो वो स्वयं ही डिसीजन लेने लगी है। AI की सहायता से क्या होगा? स्पैम कॉल्स को रोका जाएगा। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई का फुल फॉर्म है। स्पैम कॉल्स के विरुद्ध यह बड़ी मुहिम होगी, मतलब काफी बड़ी मुहिम होगी। इसे रोकने के लिए AI फिल्टर का यूज किया जा रहा है। एक फिल्टर लगाया जाएगा, जैसे जब कम्युनिकेशन होता है हमारे बीच, तो नॉर्मली क्या होता है, एक ये इधर मोबाइल रहा और एक मोबाइल इधर रहा, एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है, बीच में ये जो स्पेस होता है इसे हम लोग चैनल बोलते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में। चैनल यानी कि माध्यम। तो वायरलेस माध्यम में क्या होता है, या सैटेलाइट है जो भी है, कॉल गई कॉल आई, ये हो गया ट्रांसमीटर मान लो, इसको हो गया रिसीवर, इसे RX, इसे TX, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो कॉल करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, यही तो होता है। अब इनके बीच में हमारे साथ में एक AI फिल्टर भी लगा दिया जाएगा। वो क्या करेगा? देखेगा कि अगर ये स्पैम कॉल्स है तो उसे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा। ये व्यवस्था करने जा रही है ट्राई। इससे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ऐसी कॉल्स को नेटवर्क पर ही ब्लॉक कर दिया करेंगे। जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे जियो है, काफ़ी बड़ा नाम है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में, जियो हो गई, एयरटेल हो गई,
ठीक है, BSNL हो गए, ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, तो ये क्या करें, उसे स्वयं से ही ब्लॉक कर दिया करेंगे। आइए आपको एक फिगर के माध्यम से समझा दें। जैसे कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5, ये आपके मोबाइल पे आने वाली कॉल है। अब इसमें यहाँ पे बीच में AI फिल्टर भी लगा दिया जाएगा। ये क्या करेगा, मान लो कॉल 1 और कॉल 2 जो है स्पैम कॉल है, मतलब इनका आपके उससे कोई नहीं। स्पैम कॉल्स कौन सी कॉल होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट की आ जाती हैं या आपको कोई ऑफर के बारे में जानकारी देती हैं, इस तरह की जितनी भी कॉल्स होती हैं वो सारी स्पैम कॉल्स होती हैं। तो कॉल 1 कॉल 2 स्पैम है और बाकी ये आपकी काम है। अभी क्या होता है, AI फिल्टर नहीं है, आपको ये सारी कॉलें, पांचों कॉल रिसीव करनी होती है। लेकिन जब इस फिल्टर AI फिल्टर यूज कर लेगी ट्राई के द्वारा ये कंपनियां, जैसा कि उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, तो क्या होगा कि कॉल 1 कॉल 2 को ऑटोमेटिक AI फिल्टर रिजेक्ट कर देगा, आपके मोबाइल पे कॉल आएगी ही नहीं, आपको सिर्फ कॉल 3, कॉल 4 और कॉल 5 रिसीव करनी होगी। तो ये कई सारी संख्या, सोचिए आपकी कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, हम सब लोग ट्राई के इस कदम की सराहना करते हैं, जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अजय वॉरियर 23 युद्धाभ्यास। ये सेना का युद्धाभ्यास हो रहा है, इसका नाम दिया गया अजय वॉरियर 23 युद्धाभ्यास। 23 क्या है, ईयर से मतलब है, इस समय वर्ष 2023 चल रहा है, उसी हिसाब से 23 ईयर्स है। यूनाइटेड किंगडम में, कहाँ पर हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। यूके में भारतीय सैनिकों को और ब्रिटिश सैनिकों के बीच किया जा रहा, जो अजय वॉरियर 23 युद्धाभ्यास है, किस किस के बीच हो रहा है, भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हो रहा है। सैलिसबरी प्लेन्स में अपना दम दिखाया। इसमें जो सैलिसबरी प्लेन्स है उस पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा, मतलब ये प्लेन है सैलिसबरी, और उसमें यूज करके ये लोग सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ब्रिटिश सेना के सेकंड गोरखा राइफल्स, जो ब्रिटिश सेना है उसमें सेकंड गोरखा राइफल्स जो है, और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट जो है, इनके बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। मकसद दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है, और दोनों देश के सैनिक एक दूसरे से युद्ध करने की तकनीक भी सीखेंगे। इसमें क्या होगा, जब युद्धाभ्यास होगा तो दोनों देश एक दूसरे से साथ मिलकर युद्ध करने की कला को सीखेंगे। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे तो एक दूसरे के संकेत समझ सकेंगे। मान लो कभी मिलकर यूनाइटेड किंगडम को या इंडिया को मिलकर किसी देश से युद्ध करना पड़ा तो एक दूसरे के सारे समझ सकेंगे। तो अब पता चले हम लोग पहली बार ही मिले, इस देश का नागरिक और उस देश का नागरिक पहली बार मिला, क्या एक दूसरे कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से ऐसी चीजें का युद्धाभ्यास किया जाता है कि ताकि हम मिलकर लड़ सकें। मान लो भविष्य में एलियंस हमला कर दें तो पूरी धरती के जितने लोग हैं उनको उनसे लड़ना होगा, तो अगर एक दूसरे के सारे ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। एक संभावना ये भी तो है, आपने कई मूवी में देखा होगा कि कई बार पूरी धरती के लोगों को मिलकर एलियन से लड़ना होता है। तो अगर हम लोग भाषा या कम्युनिकेशन ही नहीं स्थापित कर पाए तो हम कैसे लड़ पाएंगे। तो इन सब वजहों से ये सब चीज़ों को युद्धाभ्यास किया जाता है। अगला टॉपिक है वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। इस समय हमारे देश के अजीत डोभाल जी हैं। ये चीज़ याद रखें, कई बार पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है हमारे देश के, तो अजीत डोभाल जी हैं, उनकी ये इमेज है। उम्मीद है करंट अफेयर से संबंधित आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।